आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आबेहू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये चुटकी में बन जाने वाला क्वेश्चन होता है। इसमें एक इजीली कॉन्सेप्ट होता है, आसानी से समझ में आता भी है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ A equal to Aij, m by n be a matrix, then its transpose is A dash equal to Aji n by m। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स के रो तथा कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, यदि किसी मैट्रिक्स के रो तथा कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसका ट्रांसपोज मिलता है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसे आबेहू का परिवर्त बोलते हैं या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे ए डैश से भी लिखते हैं, ए टी से भी लिखते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा? ए जे आई ऑफ एन बाई एम ऑर्डर हो जाएगा। एन बाई एन का ऑर्डर बदल के क्या हो जाएगा? एन बाई एम हो जाएगा। यहां एक 2/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, इसके R1 को C1 की जगह पर लिख दो, A11, A12, A13। इसके R2 को C2 की जगह पर लिख दो। ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज हो गया। A का ट्रांसपोज कितना हुआ जी? A डैश। A डैश का ट्रांसपोज कितना हुआ? A। R1 चला गया C1 की जगह पे, R2 चला गया C2 की जगह पे। किसी भी मैट्रिक्स के रो तथा कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका ट्रांसवर्स, ठीक है, उसका ट्रांसपोज मिलता है। हमें पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। रो को कॉलम में बदल देना है या कॉलम को रो में बदल देना है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। लेट A इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, -1, 2। एक 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखना है तो R1 को C1 की जगह पे लिख देंगे, 2, 3, 4। R2 को C2 की जगह पर लिख देंगे, R3 को C3 की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज कितना हुआ? A डैश। A को पलट दिए, A डैश मिल गया। A डैश को पलट देंगे, A मिल जाएगा। ठीक है, R1 चला गया C1 की जगह पे, R2 चला गया C2 की जगह पे, R3 चला गया C3 की जगह पे। ठीक है, इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए हो जाएगा 2, 5, 0, 3, 6, -1, 4, 7, 2। फिर वही बात आ जाएगी जो ऊपर है। ठीक है, A का ट्रांसपोज A डैश, A डैश का ट्रांसपोज A इटसेल्फ। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A plus B the whole dash equal to A dash plus B dash। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, A dash the whole dash equal to A। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, K into A the whole dash, तो K into A dash। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, AB the whole dash equal to B dash A dash। It is also called reversal law। ठीक है, A plus B the whole dash equal to A dash plus B dash, कि A plus B को जोड़ लेंगे और उनका ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर RHS में A का ट्रांसपोज निकालेंगे, B का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। दो आबेहुओं के योगफल का परिवर्त उनके परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। A प्लस B द होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। प्लस रहे तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। E डैश का डैश है,
यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। यदि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकाल देंगे तो उसी मैट्रिक्स की फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी, वही मैट्रिक्स फिर से रिपीट कर जाएगा। अभी यहां हम लोग देखे थे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए डैश हुआ, ए डैश को फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो वही मैट्रिक्स रिपीट कर गया था। तो किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह या मैट्रिक्स होता है। ए डैश का डैश ए खुद होता है, के इंटू ए द होल डैश है, के यहां एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, तो के को कॉमन कर सकते हैं, ए पर डैश लगा देंगे, ठीक है। ए बी द होल डैश, ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, ए इंटू बी द होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। सेकेंड वाले पे पहले करेंगे, फर्स्ट वाले पर बाद में करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सल ऑफ, अगर हम यहां लिखें P इंटू क्यू द होल डैश तो कितना होना चाहिए, Q डैश इंटू P डैश। A और B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उनके B डैश तथा A डैश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहां सीधे A डैश B डैश लिखेंगे, B डैश A डैश लिखेंगे, AB द होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। ये हुआ ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का गुण, कहीं भी इसको यूज हम लोग करेंगे। अब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। ए प्लस बी द होल डैश कितना देखे थे, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। ए का वैल्यू इतना ले लो, बी का वैल्यू इतना ले लो, जरा ए प्लस बी किया जाए, ए प्लस एक्स, डी प्लस वाई, सी प्लस जेड, डी प्लस जेड। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए, यानी इसके रो को कॉलम में बदल दिया जाए, ठीक है। तो जाएगा सी प्लस जेड, डी प्लस डब्ल्यू। रो किस में बदल गया, कॉलम में। अब इसको 2 भाग में तोड़ दिया जाए, ए बी सी डी प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। हम मैट्रिक्स को जोड़ के इतना लिखते हैं, जरूरत पड़े तो इसे 2 भागों में तोड़ के देंगे। इसे एडिशन से प्लस से पार्टीशन कर दिए, ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ये हो गया बी का ट्रांसपोज। ए बी सी डी इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, ए डैश। एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, बी डैश। तो ए प्लस बी द होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। किसी भी एग्जाम्पल को हम एलएचएस बराबर आरएचएस कर सकते हैं, इस तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देख लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, a matrix A is said to be a matrix A is said to be symmetric if A dash equal to A और Aij इक्वल टू AGI, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के बराबर हो, A डैश A के बराबर हो, A डैश किसके बराबर हो, A के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। Aij कितना के बराबर हो, Aji के बराबर, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को या तो सममित आव्यूह कहते हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको चेक करेंगे, लेट सिमेट्रिक, यहां लिख देंगे A, यहां लिख देंगे H, यहां लिख देंगे G। A के बगल में जो एलिमेंट दिया जाएगा वही A के नीचे दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो एलिमेंट R1 में होगा वही एलिमेंट C1 में लिया जाता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां जो मन करे सो डाल दीजिए, जो यहां होगा वही यहां होगा। यह एग्जाम्पल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। अब जरा चेक कर लिया जाए कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है कि नहीं। तो सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है, ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए यदि किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं उस आव्यूह के बराबर हो। ए डैश किसके बराबर हो, ई के बराबर हो।
अब इसका ई डैश निकाला जाए, यानी रो को कॉलम में बदल दें, AHG, HBF, GFC, ठीक है। यानी कि दोनों मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है, जो वैल्यू ए का है वही वैल्यू ए डैश का है। तो ए डैश को हम कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यानी कि ए कैसा मैट्रिक्स हुआ, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। दूसरा देखेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह। इसे लिखेंगे ए डैश इक्वल टू माइनस ए और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए डैश कितना के बराबर होता हो, माइनस ए के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए जी आई, ऐसे मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, 0 HG माइनस H माइनस G, 0 0 माइनस F F, ठीक है। जो एलिमेंट्स R1 में होगा वही एलिमेंट C1 में होगा, बट साइन हैज बीन चेंज्ड, चिन्ह बदल जाएगा। जो यहां है उसका यहां अपोजिट कर देंगे, जो 2 3 के जगह पे है वह 3 2 के जगह पे होगा, बट साइन वैल्यू इक्वल होगा पर साइन अपोजिट होगा, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 ही होंगे, ठीक है। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत है, प्रॉपर्टीज है कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा शून्य ही होता है, मुख्य विकर्ण के सदस्य हमेशा शून्य शून्य ही होते हैं। अब जरा इसको चेक कर लिया जाए, ई डैश इक्वल टू 0 HG माइनस H 0 F माइनस G F 0, ठीक है। पलट दिए, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 0 HG माइनस H 0 माइनस F माइनस G F 0, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद बिल्कुल वही वैल्यू आ गया जो ए का वैल्यू है, मिला लिया जाए, ई डैश इक्वल टू माइनस ए 0 HG 0 HG माइनस H 0 माइनस F माइनस H 0 माइनस F, यानी ई डैश निकाल लिए, लगे हाथों इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करते ही मैट्रिक्स ए रिपीट कर जाएगा, यानी ई डैश इक्वल टू निगेटिव ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के माइनस के बराबर हो गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। हमें कहीं भी प्रूफ करना हो, शो करना है तो ई मैट्रिक्स को पलट के उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसा करने से एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। एक और देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लंब आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में उसके परिवर्त से गुणा किया जाए या परिवर्त में उस आव्यूह से गुणा किया जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुणा करें या ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से गुणा करें, रिजल्ट कैसा होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है कि किसी आव्यूह के ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से गुणा किया जाए, ठीक है। रिजल्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जरा ए डैश ले लिया जाए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए डैश में ए से गुना किया जाए, ए डैश में ए से गुना किया जाए, इसके रो से इसके कॉलम में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
इसके रो से इसके कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब R2 की बारी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। R2 से C2 में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया 1 0 0 1। इट मीन्स इट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई डैश में ए से गुना किए तो क्या आ गया जी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो ए डैश इक्वल टू ए करना होगा। अगर हमें एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है ए डैश इक्वल टू माइनस ए करना होगा, यानी पलटने के बाद माइनस कॉमन करने पर मैट्रिक्स रिपीट करेगा। ठीक है, अगर हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है तो किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुना कर देंगे या ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से गुना कर देंगे। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए 1 0 0 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे।